तुम इस ब्रज को छोड़ करके गए हो और मैं आपकी याद कर करके बिलख रही हूँ, रो रही है। कैसे कि जो दिल तोड़ के, कि जो दिल तोड़ के गए हो कन्हैया, वो गोपी तुम्हें याद करे। जो दिल तोड़ के श्री राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी मुरली की याद जब आती है,
भगवान कृष्ण की याद में गोपियां प्रभु को याद कर रही हैं, कह रही है श्याम सुंदर तुम मुझे छोड़ करके चले गए हो गोविंद, ये प्रेम की हिरनियां आपको याद कर रही हैं। कह रही हैं गोपियां कि हे कन्हैया, श्याम सुंदर की ब्रह में गोपियां याद कर रही है, वृंदावन में रो रही है। और इधर भगवान श्री कृष्ण सुबह ही सुबह वहां जगे हैं और अपने प्रिय मृत उसी समय उनके उद्धव जी उनके पास में आते हैं। लेकिन कन्हैया जी जैसे ही सो के जगे उठ करके बैठ गए, देखा क्या कि उनका चेहरा उतरा हुआ है। लेकिन मेरे गोविंद का कभी चेहरा उतरता नहीं है भक्तों, कन्हैया के ओठों पर कभी मुस्कुराहट जाती नहीं है। जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिन्हें कोई गम नहीं होता है, उनका चेहरा कभी उतरता नहीं है। उसी समय भगवान कन्हैया सुबह ही सुबह निराश होकर के बैठ गए, प्रिय मृत्यु उद्धव के पास में आए और उसी समय कहा उद्धव जी ने, माधव जी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो उसी समय बात सुनी है, कन्हैया ने जवाब दिया, क्या बताऊं उद्धव, एक बात और बताऊं, भगवान कन्हैया उद्धव जी को भेजते नहीं, वो सब जानते हैं भेजते नहीं, लेकिन उद्धव जी को गर्व था इस चीज का, जिसके पास अहंकार और अभिमान होता है भगवान कन्हैया एक ना देने उसका अहंकार चूर हो जाता है। श्याम सुंदर सोचने लगे कि उद्धव जी को गर्व है इस बात का कि मैं कन्हैया से बहुत प्रेम करता हूँ। सोचने लगे इससे उद्धव जी की आंखों को भी खोलना पड़ेगा कि उद्धव जी से और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बिगड़ जी रहे हैं, मेरे यादों की वजह से आज अपने प्राणों को छोड़ नहीं रहे कि कब कन्हैया आएंगे तभी दिन प्राणों को छोड़ेंगे, तब तक छोड़ेंगे। और उद्धव जी को इतना गर्व। उसी समय कन्हैया ने जवाब दिया, उद्धव जी मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही है। ये शब्द सुने तो जवाब दिया, याद आ रही है तो क्या करें? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं उद्धव जी, तुम ऐसा करो कि तुम वृंदावन के लिए चले जाओ और मेरी प्रेम की दीवानी हिरनियों को और मेरी मैया और सबको समझा करके आना। आप चले जाओ। और इसी के बीच में 151 रुपए पवन यादव मानपुर के रहने वाले हैं, 151 रुपये पवन यादव भैया जी ने आज मान सम्मान रखा है। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हे भगवान मुरली मनोहर हमेशा धन दौलत के भंडार भरे रहे और हमेशा धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, घर में सुख और शांति बनी रहे, हमेशा राधा रानी और भगवान मुरली मनोहर की कृपा बरसती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षक, ध्यान रखना मेरे भगवान के प्यारे भक्तों, आज उसी समय क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने उद्धव जी से कहा जाओ उद्धव जी चले जाओ वृंदावन के लिए। उसी समय उद्धव जी ने क्या किया, कहने लगे प्रभु चले तो जाएं, लेकिन एक बड़ो चक्कर है। जवाब दिया जाएंगे लेकिन मैं मानेंगी कैसे कि आपने मुझे भेजा है? कन्हैया ने जवाब दिया हम अपना रथ दे रहे हैं, अपने वस्त्र दे रहे हैं, मेरा मुकुट लगा के जाइए, मेरे रथ को देख करके गोपियां समझ जाएंगी कि हमने भेजा है। आज उसी समय ध्यान रखना मेरे भगवान के प्यारे, इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज उसी समय क्या हुआ, आज उद्धव जी ने क्या किया कि उद्धव जी वहां से चल दिए। भगवान ने रथ दे दिया, उद्धव जी चले और उद्धव जी उसी समय जा करके वृंदावन में पहुंचे हैं। और वृंदावन में जिस समय पहुंचे तो उन्होंने वृंदावन में क्या देखा भक्तों, उद्धव जी ने कि हरियाली हरे की आली बनी और हरि को रही बुलाई है और राधे श्याम बोल कर मेना और
रही थी याद दिलाई है। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि हरियाली हर की आली बने और हरे को रही बुलाई है, राधे श्याम बोले कर में ना रही पिछली याद दिलाई है। ये दिशा देखी है कि भगवान कन्हैया का याद कर करके हरियाली भी हर की आली बन गई है। श्रोताओ, तोता मैना आवाज लगा रही है जैसे पिछली याद दिला रहे हो। ये दृश्य उद्धव जी ने देखा तो देखते ही रह गए, और जैसे ही वृंदावन में आगे को प्रवेश किया है तो क्या देखा भक्तों कि जब तक जसोदा मैया की नजर उस रथ के तरफ चली गई, जब दूर से उस मैया ने देखा तो सोचने लगी मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा कन्हैया आ गया है। और जो मैया ने देखा कन्हैया आया, एकदम से भाग खड़ी हुई, जाकर के रथ में पास में पहुंची। वक्त एक बात बताऊं, जब मैया ने देखा है कि जिसके चक्कर में गई वो खजाना तो खाली पड़ा हुआ है, मैया के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक बात और बताऊं भक्तों, जब दुनिया में प्रेम तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ बेटे जैसा प्रेम इस दुनिया में नहीं है। आज जैसे ही मैया यशोदा ने देखो तो आंखों में आंसू बहने लगे। कन्हैया, मैंने तुझे पाल कर कितना बड़ा किया है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरा लाल तो इस मैया को छोड़ करके चला जाएगा। याद कर कर के रोने लगी। जब कन्हैया रथ में नहीं दिखाने तो ध्यान रखना, आज वो मैया आंखों में आंसू भर के बोली, क्या कन्हैया क्या मत समझे थे और बूढ़ी मैया को और दो को नहीं तू दिए। हम समझे थे बूढ़ी मैया को दो को नहीं तू दिए। बरसों की कह के मथुरा में आए बरस लाला बिताए। बरसों की कह के मथुरा में आए बरस कुंवर बिताए। महाराज
आज उसी समय देखा उद्धव जी ने मैया यशोदा को रोता हुआ, तो उसी समय भक्तों ध्यान देना कि उसी समय क्या हुआ, उद्धव जी रथ से कूद गया। जब मैया यशोदा को समझाने लगे मैया तुम कौन हो, माँ ने जवाब दिया मेरा नाम यशोदा है और मेरा कन्हैया मेरे ब्रज को छोड़ करके चला गया इस बूढ़ी दुखिया मैया को। ये शब्द जिस समय सुने मेरे भगवान के प्यारे भक्तों ध्यान देना, उद्धव जी ने बहुत समझाया मैया पागल मत बनो, कन्हैया ऐसी उलझनों में पड़े हुए हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आएंगे जरूर मैया, आप रो नहीं। आज मैया ने जवाब दिया हम समझे थे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, इस बूढ़ी दुखिया मैया का कोई नहीं और श्याम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। ध्यान देना भक्तों, उद्धव जी ने बहुत समझाया, जवाब दिया मैया, जवाब दिया जननी, रोए ना कन्हैया जरूर लौट के आएगो। एक बात और भक्तों उद्धव जी ने कह दी, क्या कह दी, मैया यशोदा कन्हैया को जो तुम्हें अपना पुत्र समझ रही हो ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का है। जो इतनी बात सुनी भक्तों, किसी मैया से ये कहो कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो किसी और का है। आज मैया यशोदा ने सुना है कि उद्धव जी कह रही है तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। एकदम से मैया यशोदा फचा में खा के गिर पड़ी। उद्धव मैंने ये कभी ये नहीं सोचा कि श्याम सुंदर मेरा लाल नहीं है, और आप कह रहे हो कि देवकी और वसुदेव का है। लेकिन हे उद्धव जी एक बात और कहूं, भले देवकी का पुत्र हो लेकिन श्याम सुंदर मेरा पुत्र है। आज मैया यशोदा कहने लगी, उद्धव जी जवाब दिया। आज मैया यशोदा ने, उद्धव जी मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया। ध्यान देना भक्तों, आज उद्धव जी ने बहुत समझाया है मैया पागल मत बनो, तो मैया रोए के आंखों में आंसू भर के बोली, उद्धव जी के समरिया भाग गयो बहुत मुझसे दूर, कन्हैया चलो गयो बहुत मुझसे मैया को समझाया। उद्धव जी ने कहा माँ पागल मत बनो। उसी समय पत्र को दिया, जवाब दिया कन्हैया तुम्हें भूले नहीं है, इस पत्र को लीजिए और आप पढ़ लीजिए। उसी समय कन्हैया वालों पत्र जैसे जसोदा मैया ने छाती से लगाए लो, जा करके उसी समय नंद बाबा मैया रोहिणी के पास में पहुंची। ध्यान रखना भक्तों, उद्धव जी उसी समय आगे बढ़े तो देखा कि आगे एक पनघट है और उस पनघट में कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, लेकिन उनकी दशा क्या है कि जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए थे, गोपियों ने अपने पैरों में मावर नहीं लगाई थी, जिनके पैर काले पड़ चुके थे, जिनकी हालतें खराब हो गई थी।
कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए थे, उस दिन से वृंदावन एक मरघट के समान बन चुका था भक्तों। एकदम से गोपियां बातचीत कर रही हो रही, बहना जब कन्हैया हमारे तुम्हारे बीच में थे तब कितना अच्छा लगता था, देखो कितने निर्दयी निकल गए। कल का परसों का वायदा करके कहते हैं कल के बाद परसों आ जाएंगे, लेकिन ओरी बहन श्याम सुंदर लौट के नहीं आई। सोच रही है गोपी। उद्धव जी बहुत देर से देख रही हैं दूर से कि ये गोपियां कर क्या रही हैं। तो उद्धव जी ने भक्तों क्या देखा, आज पनघट पर क्या कुछ गोपियां पानी भर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, लेकिन उनकी दशा क्या है। गोपियों की क्या दशा थी मेरे भक्तों, कि कोई घाट भरे घाट परी और घंटों से खड़ी दिखाती है, और कोई गागरे जल में डारे और न डुबाती है न उठाती है। तो परीक्षित महाराज ध्यान देना, उसी समय आज गोपियों की दशा देखी तो क्या देखी कि काऊ को 2 घंटा हो गई, किसी को 3 घंटे हो गए। गोपियां पनघट पे पानी भरने के लिए गई हैं और रस्सी को बई में डाली, न खींच रही न घड़ा को सर पर रख रही। और काऊ ने यदि घड़ा को सर पर रख भी लिया तो घरे जाने को ख्याल नहीं है। ऐसी दशा है गोपियों की। तब तक एक लड़की की नजर कन्हैया पर पहुंच गई और जैसे ही कन्हैया को देखा सोचने लगी, बेना मुझे मालूम पड़ता है कि कन्हैया आ गए। और जो कन्हैया को नाम सुनो तो वृंदावन की गोपियां सब भाग खड़ी हुई, फटी फटी आंखों से राधा रानी देखने लगी। और जैसे ही देखने लगी तो वक्त तो ध्यान देना, एकदम से एक गोपी बोली है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्यों आए हो, क्या आने का उद्देश्य है। अरे भक्तों, इतनी बात सुनी तो उसी समय एक गोपी बोली है क्या कि आओ चतुर बटोइन के और दुई घड़ी हियन पे बिरमैया, हम अपनी बीती कह रही हूँ, तुम अपनी बीती सब चाहिए। भक्तों इतनी बात सुनी तो उद्धव जी बोले उन्हें गोपियों की बात को सुन करके, क्या उद्धव ने कहा
भैया जैसे यूधो जी ने कहा तो राधा जी ने सुनी, बोली कि ऊदो तुम बारे बने जो जपाती को लेके चले, क्या भूल गए श्याम मेरे और रोम रोम